ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमलजन मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो हरसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति बादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पौंड्रक की कथा चल रही थी। पौंड्रक ने अपना दूत भेजा। उस दूत ने जो कुछ कहा भगवान कृष्ण ने उसका संक्षिप्त उत्तर दिया। उसने कहा आप अपने चिन्हों को छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा मैं अपने चिन्हों को छोड़ दूंगा लेकिन तुम्हारे ऊपर। भगवान के चिन्ह क्या है? यही चक्र शंख गदा। हम तुम्हारे ही ऊपर छोड़ेंगे और जब तुम्हारे ऊपर छोड़ेंगे तो तुम्हें उसने कहा छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवान ने कहा मैं जब चक्र छोड़ूंगा तो तू कुत्तों की ही शरण में जाएगा और वे तुझे नोच नोच कर खाएंगे। यहाँ तक हो गया था। मुखम तद अभिधाय अज्ञ कंक गृद्ध बटैर्वृतः सायस्य से हतः तत्र भविता शरणं सुनाम। सुनाम माने कुत्तों के। कुत्तों के शरण में ही जाओगे। ऐसा दूत से कहा भगवान कृष्ण ने। इति दूतः तदा आक्षेपः स्वामिने सर्वं आहरत। भगवान के कहे हुए इस आक्षेप को, है ना, इस आक्षेप को अपने स्वामी को पूरा का पूरा जाके दूत ने बता दिया, है ना। इति दूतः तत् आक्षेपं स्वामिने सर्वं आहरत। कृष्णो अपि, भगवान कृष्ण भी क्या करेंगे? कह रथम आस्थाय काशीम उपजगामः। रथ पर सवार होकर के काशी राज के लिए, काशीपुरी के लिए चल दिए। अब बताइए, करूस के राजा पौंड्रक का दूत आया और भगवान काशीराज के यहाँ जा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पता चल गया था कि करुषाधिपति पौंड्रक इस समय अपने मित्र काशीराज के यहाँ ही रह रहा है, इसलिए वो काशीपुरी को गए। कृष्णो अभिरथम आस्थाय
काशीम उपजगामहा। पौंड्रक को तो पता लग गया कि भगवान चढ़ाई करेंगे, है ना? तो पौंड्रको अपि महारथा, महारथा पौंड्रक भी तत् उद्योगम उपलभ्य, भगवान क्या करने वाले हैं इस बात को जान करके, तत् उद्योगम उपलभ्य अक्षौहिणीभ्याम संयुक्तो, अक्षौहिणीभ्याम करने मतलब दो वचन में है, इसलिए दो अक्षौहिणी सेना लेकर के, दो अक्षौहिणी सेना लेकर के पुरात द्रुतम निश्चक्राम, अपनी काशी नगरी से बड़ी शीघ्रता से बाहर निकला। पुरात काशी नगरी में है तो वहीं से निकलेगा, कहे पुरात द्रुतम निश्चक्राम, काशी नगरी से बाहर निकला, दो अक्षौहिणी सेना लिए हुए है और इसका मित्र है काशीराज। तो तस्य मित्रम काशीपति ही, है ना, एक मित्र जो काशीराज है वो क्या किए, अक्षौहिणी भी त्रिश भी, तीन अक्षौहिणी सेना लेकर के पार्श्वनिगाहो अन्वयात नृप, सहायता करने के लिए अपने मित्र के पीछे पीछे चले। तीन अक्षौहिणी सेना लेकर के काशीराज भी पौंड्रक के सेना के पीछे चला। यह पहली बार है कि हरि पौंड्रकम अपश्यत, भगवान ने पौंड्रक को पहली बार देखा, है ना? वहां पर जब सामने आया लड़ने के लिए तो उस समय भगवान ने पौंड्रक को पहली बार देखा। पौंड्रक ने अरे क्या वेश बनाया था भैया, क्या वेश बनाया था, आप सुनिए उसका वेश। संखारी असि गदा सारंग श्रीवत्सादि उपलक्षितम, बिभ्राणम कौस्तुभमणिम वनमाला विभूषितम, कौसेय वाससी पीते वसानम गरुड़ ध्वजम, अमूल्य मौल्याभरणम अस्फुरत मकर कुंडलम। क्या समझ में आया? ये सब भगवान की शोभा है। तो भगवान की शोभा की उसने इतनी नकल की कि हूबहू उसी प्रकार हो गया। शंख अरि असि गदा सारंग श्रीवत्स आदि उपलक्षितम, हाथों में उसने शंख लिया, अरि माने चक्र, चक्र लिया, तलवार लिया, गदा लिया, सारंग धनुष भी धारण किया, हाँ, श्रीवत्स का चिन्ह भी बनाया, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह भी बनाया। और बिभ्राणम कौस्तुभ मणिम, नकली कौस्तुभ मणि भी धारण कर लिया, है ना। और वनमाला विभूषितम, बनी फूलों की माला भी उसने बढ़िया लिया, क्या सुंदर लग रहा था। पीत कौसेय वाससी वासम, उसका वस्त्र भी पीतांबर था। गरुड़ ध्वजम, उसके रथ में गरुड़ का ध्वज भी लगा हुआ था, जैसे भगवान के रथ में। अमूल्य मौल्याभरणम, मौल्य आभरण, मौल माने सिर, सिर का आभरण क्या है? मुकुट। मुकुट में अमूल्य मणियां जटित हैं। अमूल्य मौल्याभरणम अस्फुरत मकर कुंडलम, कानों में बढ़िया सुंदर कुंडल हिल रहे हैं। दृष्टवा, भगवान ने देखा, दृष्टवा तम, कैसा देखा? कहे आत्मनः तुल्यम, बिल्कुल अपने समान ही जब उस पौंड्रक को देखा, बेसम, लेकिन एक चीज था, भगवान ने जान लिया, कहे कृत्रिमम, ये सारा बेस इसका बनावटी था। दृष्ट्वा तम आत्मनः तुल्य बेसम कृत्रिमम आस्थितम, बनावटी रूप से बिल्कुल वैसा ही उसने बना रखा था। तो एक संज्ञा दिया, कहे यथा नट रंग गतम, जैसे रंगशाला में नट लोग ऐसे बेस बना करके, अलग अलग बेस बना करके मंच पे आते हैं, रंगमंच पे, वैसे ही जैसे लगता है, बिल्कुल नट के समान इसने
मेरा ही वेश बना लिया है। ऐसा जब भगवान ने देखा तो विजहास भृशम हरिहि, भगवान हंसे, हंसे ही नहीं, कहते विजहास। अगर केवल हंसे होते तो जहास आता, कहे विजहास विशिष्ट हंसी, खिलखिला करके, खिलखिला करके भगवान हंसे। यारो क्या दुनिया है, कैसा कैसा रूप बनाया। सूलैः गदा भी परिघैः शक्तिरिष्ट प्रास तो मरैः अस्भि पट्टिसैः बाणैः प्राहरन अरयो हरिम। अरयो के बहुवचन में है, अरया, हरि हरि अरया, है ना। अरया बहुवचन में है और हरिम द्वितीया में है ना। इसलिए शत्रुओं ने भगवान कृष्ण के ऊपर प्रहार किया। प्रहरत अरयो हरिम, ठीक है। शत्रुओं ने भगवान कृष्ण के ऊपर प्रहार किया। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, बस हो जाएगा, जगह पूरी है, आ जाइए। प्रहरन अरयो हरिम, शत्रुओं ने प्रहार किया। प्रहार किससे किया? आपको सारे अस्त्र बता दिए हैं। शूलैः गदा भी परिघैः, गदा के द्वारा, परिघ यानी मुद्गर के द्वारा, शक्ति से, रिष्टि से, फरसे से, तोमर से, अस्भि यानी तलवार के द्वारा, पट्टिस के द्वारा, बाण के द्वारा, इन शत्रुओं ने, शत्रु कितने हैं? 5 अक्षौहिणी सेना है, इसीलिए बहुत सारे अस्त्र आए। इन सारे अस्त्रों से भगवान के ऊपर इन सब ने प्रहार किया। कृष्ण तु, भगवान कृष्ण क्या करेंगे? कहे कृष्ण तु यथा जुगान्ते हुत भुक पृथक प्रजा, यथा जुगान्ते, जैसे प्रलय काल में प्रलयाग्नि चमकती है, उसी प्रकार के चमकते हुए अपनी गदा, असी, चक्र, ईसुभी, अपनी गदा से, अपनी तलवार से, अपने सुदर्शन चक्र से और बाणों के द्वारा, बाणों के द्वारा किसके ऊपर डालेंगे? तत पौंड्रक काशी राज्योः बलम, पौंड्रक और काशी राज की सेना पर। इनकी सेना कैसी है? चतुरंगिनी सेना है, 5 अक्षौहिणी सेना है, इनके सेना में सब होंगे। वही बताया। गज चंदन वाजिपत्य भी, हाथी पर सवार हो तो, रथ पर सवार हो, या घोड़े पर सवार हो, या पैदल चल रहे हो। गज चंदन वाजिपत्तिमत भीषम आर्दयत, भगवान ने जबरदस्त इनको प्रहार किया, ये सब सेना तहस नहस कर डाला। भीषम आर्दयत, पूरी सेना तहस नहस कर दी। आयोधनम तदरथ वाजी कुंजर दुपत खरवोष्ट्र अरिणा अवखंडितैः बभौ चित्तम मोदवहं मनस्विनाम् आक्रीडनम भूतपते हयोपुलवनम। आयोधने, भगवान, आयोधन भगवान का आयुध सबसे बढ़िया है, सुदर्शन चक्र। कहे भगवान के चक्र के द्वारा तत् यानी विपक्षी सेना के रथ वाजी कुंजर, उनके रथ, उनके घोड़े, उनके हाथी, द्विपद मनुष्य, 2 पैर वाला मनुष्य, द्विपद खर गधे, उष्ट्रैः ऊंट, अरिणा, शत्रु के जितने ये थे, अखंडितैः अवखंडितैः, खंड खंड हो गए, सब के सब खंड के खंड हो गए। कहे उस समय रणभूमि कैसी लग रही थी? कहे भूतपते हयो उलबणम आक्रीडनम, ऐसा लगा जैसे भगवान शंकर की यह क्रीड़ा स्थली है। भगवान शंकर की क्रीड़ा स्थली में क्या है? मुंड पड़े हैं, पिशाच पड़े हैं, है ना, ऐसे ही पड़े हैं सब, है ना, कहीं रक्त बह रहा है, बो रहा है, ऐसा ही है ना। अशिव वेश शिव धाम कृपाला, है ना, उनका तो वेश ही अशिव है, तो ये सारे अशिव ही है जो पड़े हैं। तो ऐसा लगा
जैसे भगवान शंकर की एक क्रीड़ा स्थली है, भूतपते, भयंकर क्रीड़ा स्थली, मामूली नहीं। भूतपते हयु उलबणम आक्रीडनम। और ऐसी क्रीड़ा स्थली किसको अच्छी लगती है? जो बड़े वीर लोग होते हैं। तो इसीलिए कहा मनस्विना चेतम मोदवह। जो वीर लोग हैं उनके चित्त को आनंद प्रदान करने वाली स्थली हो गई। जितने ही रड़ेंगे कटेंगे, खून की नदियां बहेंगी, उतना ही वीर लोगों का उत्साह बढ़ता है। इसलिए कहा मनस्विना चित्तम मोदवहम। वीरों के चित्त को आनंद प्रदान करने वाली थी। बभौ यानी यह रणस्थली बड़ी ही शोभायमान हुई। सारी सेना निपट गई। अथ आह पौंड्रकम सौरिहि। सौरि कृष्ण पौंड्रकम आह। कृष्ण भगवान ने पौंड्रक से कहा कि भो भो पौंड्रक, अरे पौंड्रक सुनो, यद भवान दूत वाक्येन माम आह। जो आपने अपने दूत के द्वारा मुझसे कहा था, है ना, यद भवान दूत वाक्येन माम आह, मुझसे कहा था। क्या कहा था? कि अपने चिन्ह छोड़ दो। तो भगवान ने कहा तानि अस्त्राणि उत्सृजामि ते। उन्हीं अस्त्रों को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ने जा रहा हूं, जैसा तुमने अपने दूत से कहलवाया था मुझको। तानि अस्त्राणि उत्सृजामि ते, तुम्हारे ऊपर उन शस्त्रों को मैं छोड़ने जा रहा हूं। और एक बात सुन लो, तुमने कहा था कि तुम अपने को कृष्ण कहलाना छोड़ दो। मैं तुमसे कहता हूं त्याज इससे अभिधानम ये में यत्त्वया अज्ञ मृषाधृतम। अज्ञ, अरे मूर्ख, मृषाधृतम अभिधानम में, झूठ मूठ का तुमने जो मेरा नाम धारण किया है, उसको क्या कहते थे? मिथ्या कृष्ण ही कहते हैं ना, मिथ्या वासुदेव कहते हैं। कहते झूठ मूठ के जो तुमने मेरा नाम धारण किया है, त्याज इससे, आज तुमको त्याग देना पड़ेगा। त्याज इससे। और एक चीज कहा, ब्रजामि शरणम ते अद्य यदि नाइच्छामि संयोगम। अगर तुझसे युद्ध करने में मैं समर्थ ना हो पाया, समझ लीजिएगा, यदि नाइच्छामि संयोगम, अगर तुझसे युद्ध करने में समर्थ ना हो पाया, तुझको मैं ना जीत पाया, तो अद्य ते शरणम ब्रजामि, आज मैं तुम्हारी शरण ले लूंगा, आज मैं तुम्हारी शरण में आ जाऊंगा। अगर युद्ध में तुमको मैंने नहीं परास्त किया तो ब्रजामि शरणम ते अद्य यदि न इच्छामि संयोगम। और भगवान कैसे नहीं होता, ऐसा कहने के तुरंत बाद ही इति क्षिप्त्वा सितैः बाणैः, ऐसा कह करके भगवान ने बड़े तीखे तीखे बाण चलाए। सबसे पहले विरथीकृत्य पौंड्रकम, पौंड्रक के रथ को तोड़ डाला, वो विरथी हो गया, बिना रथ का हो गया। विरथीकृत्य पौंड्रकम, उसके बाद अब बाण नहीं चलाया, अब भगवान अपना प्यारा अस्त्र उठाते हैं, चाहे रथांगेन, रथांगेन यानी चक्रेण। रथ का सबसे बढ़िया अंग कौन होता है? उसका पहिया, है ना, वो पहिया, उसी को चक्र कहते हैं ना, इसीलिए चक्र को रथांगेन, रथांग कहा जाता है। तृतीया में ही इसलिए रथांगेन आ गया। रथांगेन शिरो अवृश्यत, अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा भगवान ने उस पौंड्रक का सिर उड़ा दिया। शिरो अवृश्यत रथांगेन,
कहीं कैसे एक उदाहरण दिया, वज्रेण इंद्रो यथा गिरेह, जैसे इंद्र वज्र के द्वारा पर्वत को काट देते हैं, उसी प्रकार अपने सुदर्शन चक्र से भगवान ने उस पौंड्रक के सिर को काट दिया। सिरो अवृषत रथांगेन वज्रेण इंद्रो यथा गिरेह। एक तो गया, अभी दूसरा रह गया। तथा काशीपतेह कायात, उसी प्रकार से जैसे पौंड्रक का सिर उड़ाया, उसी प्रकार से काशीपतेह कायात, काशीपति काशी राज के शरीर से, कायात यानी शरीर से, शरीर से सिर उत्कृत्य पत्र भी, इसको बाणों से मारा। पत्र भी का अर्थ है बाणों के द्वारा। ये कौन से बाण है? जिनमें पंख लगा होता है। पत्र माने पंख, है ना, पक्षी का पंख। पक्षियों का पंख जिस बाण में लगा है, उस बाण के द्वारा उत्कृत्य सिर कायात, बाणों से उसका सिर भी उड़ा दिया। उड़ाने के पीछे भी कारण था। चक्र से काटते तो वहीं गिर जाता, बाणों से काटा तो उसको उड़ा दिया। उड़ा के कहां ले गए? उड़ा दिया, सिर उड़ाया। निपातयत काशीपुरियाम, और काशीपुरी में उसके दरवाजे पर जाके गिरा। काशी राज के दरवाजे पर जाके गिरा उसका शरीर, उसका सिर, है ना, इसीलिए बाण से उड़ाया था। निपातयत काशीपुरयाम, इसका भी एक उदाहरण दिया। पद्म कोसम इवा निलह, जैसे अनिल के द्वारा यानी वायु के द्वारा पद्म कोश फूल, कमल के फूल उड़ा दिए जाते हैं, उड़ा लिए जाते हैं, उसी प्रकार बाणों से भगवान ने उसका सिर उड़ा करके उस काशी राज के महल के दरवाजे पर रख दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इन दोनों का उद्धार हो गया। एवं मत्सरिणम, है ना, ये मत्सरी है ना, ईर्ष्यालु हैं, डाह रखने वाले हैं। एवं मत्सरिणम हत्वा, कौन कौन है? पौंड्रकम ससखम हरिहि, भगवान ने इस प्रकार अपने से ईर्ष्या रखने वाले, डाह रखने वाले इन दोनों पौंड्रक और काशीराज को समाप्त कर दिया। हत्वा, मार करके। सिद्धैः गीयमान कथामृतः, सिद्धों के द्वारा उस समय भगवान का कथा रूपी अमृत गाया जा रहा था, कथामृत गाया जा रहा था। सिद्धैः गीयमान कथामृतः, भगवान कहाँ रुके नहीं वहां पे, कहें द्वारकाम आविशत, भगवान द्वारिकापुरी में प्रवेश कर गए। सा नित्यम, सा यानी पौंड्रकः, पौंड्रकः नित्यम भगवत ध्यान, हमेशा उसे भगवान का ध्यान बना रहता, है ना। ऐसी ही कौस्तुभ माला पहनता, है ना, बड़ी सुंदर सुंदर टीकाओं में लिखा है। माला पहनता थोड़ा नीचे हो जाती तो फिर भगवान के ऐसी देखता कि अरे भगवान के तो थोड़ा ऊपर है ना, उससे फिर ऊपर लाता। तो उस कहते हैं कि सा नित्यम भगवत ध्यान, इस प्रकार नित्य प्रतिक्षण वो भगवान का ध्यान करते करते प्रध्वस्त अखिल बंधन, उसके सारे कर्म बंधन समाप्त हो गए। नित्य भगवान का ध्यान करने के कारण उसके सारे कर्म बंधन समाप्त हो गए। आप सोचिए किसी का नकल करने में कितना उसके स्वरूप का ध्यान करना पड़ता है। कि प्रोफेसर साहब ने अगर टोपी थोड़ी टेढ़ी लगाई है, हाँ, तो टेढ़ी लगाने के लिए भी उसको 4 बार सोचना पड़ेगा। मैं वो गलत बात नहीं कर रहा हूँ। किसी का नकल करने के लिए भी उसका कितना ध्यान करना पड़ेगा, उसी ध्यान को आज उसका फल मिल गया। सा नित्यम भगवत ध्यान प्रध्वस्त अखिल बंधन, सारे बंधन उसके समाप्त हो गए। बिभ्राणश्च हरेह राजन स्वरूपम तन्मयो अभवत, कहते हैं परीक्षित जी, उसने भगवान का इतना ध्यान किया कि उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो गई।
भगवान में तन्मय होने के कारण भगवान के रूप वाली मुक्ति ही, सारूप मुक्ति ही उसे प्राप्त हो गई। दूसरी तरफ काशीराज है, सिरह पतितम आलोक्य राजद्वारे सकुंडलम, कुंडल के सहित उस काशीराज का सिर जब राज के दरवाजे पर पहुंचा, गिरा, तो सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। किम इदम, अरे क्या है, कस्य वा, ये किसका है, वक्त्रमयिति, जब कहे कि क्या है उस समय नहीं देखा था कि यह मुंह है या मुकुट है, सिर है, तो कहते हैं कस्य वा वक्त्रमयिति, अरे किसका मुख है। संशिष्य रे जना, इस प्रकार जितने लोग इकट्ठा हुए सब संशय करने लगे, संदेह करने लगे किसका है। थोड़ी देर के बाद सब जान पाए, राज्ञः काशीपतेः ज्ञात्वा, कहे अरे ये तो काशी राज का ही सिर है। जब यह जाना तो जान करके महिष्यः, काशी राज की महारानी, पुत्र बांधवाः, उसके पुत्र, उसके बंधुजन, भाई भतीजे लोग, इतने नहीं, पौराश्चा, उसके नगर के सारे लोग। सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित, ये सारे हा नाथ नाथ इति प्रारुदन, अरे स्वामी क्या हुआ क्या हुआ, ऐसा करके स्वामी स्वामी की पुकार करते हुए सब बड़ा रोने लगे। इतने में उसका पुत्र को मालूम हो गया किसने मारा। सुदक्षिणः तस्य सुतः, उसका पुत्र था सुदक्षिण, उसका नाम था। कृत्वा संसथा विधिम पितुः, पहले तो उसने अपने पिता का मृतक संस्कार किया, कर्म सारा किया। सुदक्षिणः तस्य सुतः कृत्वा संसथा विधिम पितुः, फिर कहते हैं मनाभिसंधाय, उसने अपने मन में निश्चित कर लिया, उसने मन में विचार कर लिया कि निहत्य पितृहंतारम, निहत्य पितृहंतारम, निहत्य पितृहंतारम, उसने मन में निश्चय कर लिया कि अपने पिता के मारने वाले को पितृहंतारम निहत्य, मार करके पितुः अपचितिम यास्यामि, अपने पिता के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। उसने अपने मन में ठान लिया कि पितृहंतारम निहत्य, अपने पिता के मारने वाले को मार करके पितुः अपचितिम यास्यामि, अपने पिता के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। सुदक्षिणो परमेन समाधिना सा उपाध्यायो, वो जो सुदक्षिण था, इनका पुत्र काशीराज का, उसने परम समाधि से, यानी परम सावधानी पूर्वक, सा उपाध्याय, अपने उपाध्याय, अपने पुरोहितों ने जैसे उसको बताया उसके अनुसार बड़ी ही एकाग्रता से महेश्वरम अर्चयामास। काशीपुरी है तो किसकी अर्चना होगी, कहे महेश्वरम अर्चयामास, भगवान शंकर की उसने अर्चना की। भगवान शंकर कौन है, कहे आशुतोष हैं, तुरंत ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो प्रीतो अभिमुक्तो भगवान तस्मै वरम अदात भवः, भगवान भवः विम अभिमुक्ते प्रीतो, भगवान शंकर जी उसकी अर्चना से प्रसन्न हो गए और उससे कहा वरम अदात, तुम जो वर चाहो मांग लो। उससे कहा वर मांग लो। उसने क्या मांगा, पितृहंत्रि पदोपायम सा बप्रे वरम ईप्सितम, ईप्सितम वरम, उसका अभीष्ट वर यही था
कि हमको अपने पिता के हत्यारे के वध का उपाय चाहिए। पितृहंत्र वधोपायम, वध उपायम, हमारे पिता के हत्यारे के वध का उपाय हमको आप बता दीजिए, यही वरदान दे दीजिए। क्या पितृहंत्र वधोपायम सबब्रे वरम ईप्सितम। भगवान क्या करें, शंकर जी को तो सब मालूम है, और अभी कृष्ण भगवान से लड़के भी आए। माहेश्वर ज्वर वाला लड़ाई आपने सुनी है, माहेश्वर ज्वर वैष्णव ज्वर की बड़ी लड़ाई हुई। तो भगवान शंकर ने कहा बिल्कुल ठीक है, तुमको वही मैं दूंगा, है ना। तो कहे अभिचार विधानेन दक्षिणाग्निम ब्राह्मणैः समृत्युजम परिचर। तुम अभिचार विधि से, अभिचार विधि होती है किसी के ऊपर कुछ कराना हो तो अभिचार विधि प्रयोग की जाती है। कहे अभिचार विधि से दक्षिणाग्नि की पूजा करो, दक्षिणाग्नि की पूजा करो, लेकिन अकेले मत कर लेना। ब्राह्मणैः समृत्युजम, यज्ञ करता ऋतुजों के साथ और ब्राह्मण उपाध्यायों के साथ अपने ब्राह्मणों के द्वारा बताई गई विधि से, अभिचार विधि से तुम दक्षिणाग्नि का पूजन करो। दक्षिणाग्नि जब उत्पन्न हो जाएगी तो कहते हैं दक्षा अग्नि प्रमथैर्वृता, वो अग्नि मेरे प्रमथ गणों से युक्त होगी। वो अग्नि अकेले नहीं आएगी, अग्नि मेरे प्रमथ गणों से युक्त होगी, भूत गणों से युक्त होगी। जब आ जाए अग्नि तो अब्रह्मण्य प्रयोजितः, भगवान शंकर की काट देख लीजिए, उन्होंने क्या कहा, कहा अब्रह्मण्य प्रयोजितः, ब्राह्मण द्रोही जो होगा उसके ऊपर अगर इस अग्नि का प्रयोग करोगे, है ना। भगवान कृष्ण के ऊपर प्रयोग करना है, वो कहां से ब्राह्मण द्रोही, वो तो हमेशा के ब्राह्मण्य है भगवान। लेकिन उसको मूर्ख को क्या समझ में आए, उसने कहा मुझे मिल गया। भगवान ने कहा शंकर जी ने कि अब्रह्मण्य प्रयोजिता संकल्पम साधयिष्यति, अगर इस अग्नि का अब्रह्मण्य पर प्रयोग करोगे, जो ब्राह्मण द्रोही हो उस पर प्रयोग करोगे तो आपका संकल्प सिद्ध हो जाएगा। अब्रह्मण्य प्रयोजिता संकल्पम साधयिष्यति इति आदिष्टः, तथा इस प्रकार जब भगवान शंकर ने आदेश दिया तो तथा उसी प्रकार से उसने अभिचरण व्रती कृष्णाय चक्रे, कृष्ण के ऊपर अभिचार करने के लिए उसने जैसा व्रत भगवान शंकर ने बताया था वैसा ही व्रत पूर्वक दक्षिणाग्नि की उसने पूजा की। चक्रे कृष्णाय अभिचरण सती ततो अग्नि उत्थितः, अग्नि उसमें से उठी भी, निकली भी। कहां से निकली, कुंडात, यज्ञ कुंड से, है ना। ततो अग्नि उत्थितः कुंडात, और अग्नि ज्वाला के रूप में नहीं, कहे मूर्तिमान, मूर्तिमान होकर के अग्नि निकली। मूर्ति कैसी थी, कहे अति भीषण, अत्यंत भीषण, अत्यंत भयंकर, भयंकर रूपरेखा थी। थोड़ा बहुत बताया है, कहे तप्त ताम्र शिखा, तपाए हुए तांबे के समान लाल लाल उसके बाल, है ना। अस्मश्रु, दाढ़ी मुंह से भी लाल लाल। नेत्र कैसे थे, नेत्र का हिसाब बखान किया जल्दी कहीं मिलेगा नहीं। अंगारोदगारि लोचन, नेत्र थे उनमें से अंगार निकल रही थी। अंगारोदगारि लोचन, अंगार को उत्पन्न करने वाला नेत्र, ऐसा लग रहा था इन्हीं से नेत्र अंगार निकल रही है। अंगारोदगारि लोचन दंष्ट उग्र, बड़े भयानक उसके जबड़े थे, दाढ़े, दंष्ट उग्र, बड़ी भयानक दाढ़े थी। भ्रिकुटी दंड, भौहें चढ़ी हुई, विकराल भौहें। कठोरास्य, एकदम ऐसे तमतमाया हुआ मुख, है ना।
स्वजिह्वया आलिहन सृक्किणी। सृक्किणी माने दोनों जिह्वों को, दोनों जबड़ों को, है ना, दोनों जबड़ों को अपनी जिह्वा से बार बार चाट रहा था। समझ रहे ना? स्वजिह्वया आलिहन सृक्किणी। और एक चीज बताऊं, कह नग्नो, लंग विलंग था। भगवान शंकर के गण है, कोई आश्चर्य नहीं। नग्नो, नंग धड़ंग था और त्रिशिखम ज्वलन विधुन्वन, हाथ में त्रिशिख यानी त्रिशूल लिए हुए था, जो एकदम जलता हुआ चमक रहा था, जैसे लग रहा कोई इसमें ज्वाला निकल रही हो। जाजल्यमान त्रिशूल को विधुन्वन ऐसे ऐसे हिला रहा है चारों तरफ, ऐसे ही हिलाता हुआ, और त्रिशूल को हिलाता हुआ चल रहा है। स्वरूप देखेंगे उसका। कह पदभ्याम ताल प्रमाणाभ्याम, ताड़ का पेड़ देखा है? ताड़ के पेड़ के समान लंबे लंबे उसके पैर। ताल प्रमाणाभ्याम पदभ्याम, जब वो चलता तो कंपयन अवनीतलम, पृथ्वी कांपने लगती थी। कंपयन अवनीतलम प्रदहन दिशा, दिशाओं को जलाता हुआ चल रहा था। प्रदहन दिशा वृतो भूतैः, भूतों से घिरा हुआ था। भगवान शंकर के गण कहें, भगवान शंकर के गण भूतों से घिरा हुआ था। द्वार काम सो अभ्यधावत, वो द्वारका की ओर दौड़ा। ऐसी और दक्षिणाग्नि ऐसा स्वरूप लेकर के भूत गणों के साथ वो द्वारिकापुरी की ओर दौड़ा। ताम अभिचार दहनम, इस अभिचार अग्नि को, इस दक्षिणा अग्नि को आयांतम, आता हुआ, द्वारकौ कसह विलोक्य, द्वारिका के निवासी इसको देख करके तत्र सुहु, सब डर गए, सब डर गए, द्वारिका निवासी सब डर गए। कहें कैसे डरे? कहें वन दाहे मृगाय था, किसी वन में दावाग्नि लग जाए तो उसमें हिरण जैसे डर जाते हैं, वैसे ही द्वारिका के निवासी इस अग्नि को, दक्षिणाग्नि के स्वरूप को देख करके सब डर गए। कहते हैं भयातुराः, भय से सब व्याकुल हैं। त्राहि त्राहि त्रिलोकेश, सब दौड़े, हे त्रिलोकी के मालिक, हे भगवान कृष्ण, त्राहि त्राहि, हम लोगों की रक्षा करो, रक्षा करो। क्यों? कहे बन्नेह प्रदहतः प्रपुरम, एक अग्नि आ रही है, वो पूरे पुर को जलाए देगी, जला देगी, ऐसा लग रहा है। बन्नेह प्रदहतः प्रदहतः पुरम, इस पूरे पुर को, नगर को जला देगी, द्वारका नगरी को जला देगी। भगवंतम, भगवान क्या कर रहे थे? भगवंतः अक्षय्य सभायाम क्रीडंतम, भगवान सभा में चौसर खेल रहे थे। भगवंतम सभायाम अक्षय्य क्रीडंतम, श्लोक बहुत अलग तरीके का है। अक्षय्य सभायाम क्रीडंतम भगवंतम भयातुराः त्राहि त्राहि त्रिलोकेश बन्हेह प्रदहतः पुरम। अब सुनिए, देखिए, जब भगवान के कानों में पड़ी दृष्ट्वा स्वानाम च साध्वसम, भगवान ने अपने जनों को इतना जब भयभीत देख करके, साध्वसम यानी भयभीत, अपने लोगों को इतना भयभीत देख करके, अश्रुत्वा च तत जन वैकलव्यम, अपने लोगों की विकलता को सुन करके, यानी सब रक्षा करो रक्षा करो सब चिल्ला रहे, सुना भी और लोगों को देखा भी। तो श्रुत्वा तत जन वैकलव्यम दृष्ट्वा स्वानाम च साध्वसम शरण्यः, सभी को शरण प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण
संप्रहस्य, यहाँ भी देखिए प्रहस्य नहीं आया, संप्रहस्य सम्यक प्रहस्य, भली भांति बढ़िया हंस करके आह बोले, भगवान बोले माँ भयस्ती, डरो मत, डरो मत, अबिता अस्मि अहम, अबिता यानी रक्षिता, अबिता अस्मि अहम, हम आप लोगों की रक्षा करेंगे, आप लोग डरो मत। भगवान ने हंसते हुए कहा, भगवान ने ऐसा क्यों कहा, इसको भी व्यास जी ने लिखा, क्योंकि सर्वस्य अंतर बहि साक्षी, सभी प्राणियों के अंदर क्या चल रहा है, उनके बाहर क्या चल रहा है, सबको जानने वाले, सबके साक्षी भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए उन्होंने सर्वस्य अंतर बहि साक्षी, विभु सर्वव्यापक हैं, विज्ञाय माहेश्वरीम कृत्याम, उन्होंने जान लिया कि भगवान शंकर की भेजी हुई कृत्या है। विज्ञाय माहेश्वरीम कृत्याम तत विघातार्थम, उसको नष्ट करने के लिए पार्श्वस्थम, अपने पास में रखे हुए चक्रम आदिशत, चक्र को आदेश दे दिया। भगवान कृष्ण ने इस कृत्या का, ये जो दक्षिणाग्नि थी, ये भगवान शंकर की कृत्या है ना, कृत्या है। तो इस कृत्या को नष्ट करने के लिए भगवान कृष्ण ने अपने चक्र को आदेश दे दिया। चक्र कैसा हुआ, तत सूर्य कोटि प्रतिमम, करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान, सुदर्शनम जाज्वल्यमानम, एकदम ज्वलनशील। कहे कितना ज्वलनशील, कहे प्रलय अनल प्रभम, प्रलयाग्नि संवर्तक अग्नि के समान चमकीली हुई, जलती हुई। स्वतेजसा, ये सुदर्शन चक्र अपने तेज से खम कुकुभो वथरोदसी, आकाश को, दिशाओं को, अंतरिक्ष को, पृथ्वी को सब प्रकाशित कर दिया इसने अपनी रोशनी से, अपने तेज से। इस प्रकार मुकुंदास्त्रम चक्रम, भगवान मुकुंद का ये अस्त्र सुदर्शन चक्र, अथाग्निम आदयत, उस भगवान शंकर की कृत्या रूपी अग्नि को नष्ट कर दिया। अग्निम आर्दयत, लेकिन भगवान शंकर की भेजी हुई कृत्या है, इसलिए नष्ट तो होगी नहीं, उसका रूप बदल गया। कृत्या नलः, यह कृत्या रूपी अग्नि प्रतिहतः, जिसका तेज समाप्त हो गया है, जो मृत्यु प्राय है। रथांग पाणे अस्त्रौजसा, चक्रपाणी बताया ना, रथांग माने चक्र, रथांग पाणी चक्रपाणी, चक्रपाणी भगवान कृष्ण के अस्त्रौजसा, सुदर्शन चक्र के प्रभाव से प्रतिहता, जो जिसका प्रभाव नष्ट हो गया है। भग्न मुखो, उस कृत्या का मुख जो है टूट गया है, फूट गया है, फूट गया है। भग्न मुखो निवृतः, हर तरफ से उसकी कांति फीकी पड़ गई उस कृत्या की। अब क्या करें, आप जानते हैं, अविचार की हुई कोई भी वस्तु हो, कोई मंत्र हो, अगर वो मंत्र जिसके लिए अविचारित है, अगर उस पर नहीं लगेगा तो जिसने अविचार किया उसी का नाश करेगी। अविचार नष्ट नहीं होता, इसलिए अब यह अग्नि क्या करेगी, कहे परिसमेत्य वाराणसीम, वापस लौट करके एक कृत्या वाराणसी को गई, द्वारिका से फिर वाराणसी गई। असुदक्षिणम तम सरित्विगम, जिन ऋत्विक जनों ने इसका आह्वान किया था उनको और उसके पुत्र सुदक्षिण को, स्वकृतो अभिचारः सम अदहत, उन्हीं के द्वारा किए हुआ उपचार था, इसलिए उन्हीं को जला दिया इस कृत्या ने। काशीराज के पुत्र को और जिन ऋतुजों ने जिन यज्ञ के क्या कहते हैं उनको,
पुरोहितों ने जिसका यज्ञ का अनुष्ठान कराया था, उन सारे ऋतिजों को और सुदक्षिण को भी सबको जला दिया। वाराणसीम परिसमेत सुदक्षिणम तम सारित्विक जनम सम अदहत स्वाकृतो अभिचारः चक्रम चा विष्णोः। अब भगवान कृष्ण का भेजा हुआ सुदर्शन चक्र काशी में है। तत अनुप्रवेष्ट वाराणसी, उस कृत्या के पीछे पीछे गया था भगवान का चक्र, और अब वो वाराणसी नगरी में प्रवेश किया भगवान शंकर के चक्र ने। चक्रम च विष्णोः तत अनुप्रविष्टम वाराणसी, वाराणसी में प्रवेश करके सा अट्ट सभालया आपणम, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची अटारियों को, सभालय को, सभागार को, बाजार को, आपण मतलब बाजार, बाजार को, सगोपुर, बड़े बड़े जो नगर के दरवाजे थे, अट्टालिका, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं जो महल थे, कोष्ठ संकुलाम, गायों के भैंसों के रहने के लिए जो घर बना हुआ था, साकोश, खजानों को, हस्ति अश्व रथ, जितने हाथी थे, घोड़े थे, रथ थे, अन्नशालाम, अन्न के अनाज रखने के जितने गोदाम थे, इन सबको दग्ध्वा वाराणसीम सर्वाम, सारी पूरी वाराणसी पुरी को जला करके विष्णु चक्रम सुदर्शनम, ये भगवान शंकर जी का, भगवान कृष्ण जी का जो सुदर्शन चक्र है, भूयः, फिर से आकृष्ट कर्मणः कृष्णस्य, आकृष्ट कर्मणः यानी बिना क्लेश के महान काम करने वाले, बिना क्लेश के अद्भुत कार्य करने वाले, आकृष्ट कर्मणः कृष्णस्य, अनायास ही महान काम करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पार्श्वम उपातिष्ठत, उनके पास में आके फिर से बैठ गया सुदर्शन चक्र। या एतत् श्रावयेत मर्त्य, जो मनुष्य इस कथा को सुनाता है, सुनने वाले को तो लिखा नहीं, मैं क्या करूं। जबकि आ जाएगा, आ जाएगा। या एतत् श्रावयेत मर्त्य, जो मनुष्य इस कथा को सुनाता है, कौन सी कथा, उत्तम श्लोक विक्रमम, पुण्य कीर्ति भगवान के पराक्रम की गाथा को जो व्यक्ति सुनाता है, और समाहितो वा शृणुयात, सावधानी पूर्वक जो इसको सुनता है, समाहितो वा शृणुयात सर्व पापैः प्रमुच्यते, सभी पापों से उसकी मुक्ति हो जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा उवाच, अब परीक्षित जी का दूसरा प्रश्न आ रहा है कि पौंड्रक और काशीराज की कथा पूरी हो गई है ना। राजा उवाच, परीक्षित जी का एक दूसरा प्रश्न है कि भूयो अहम श्रोतुमिच्छामि रामस्य अद्भुत कर्मणः अनन्तस्य अप्रमेयस्य यत् अन्यत् कृतवान् प्रभु। राजा परीक्षित कहते हैं, हे भगवान, मतलब भगवान श्री सुखदेव जी, कृष्ण जी का तो बहुत सुनाया आपने, अद्भुत कर्मणः रामस्य, बलराम जी ने भी बड़े अद्भुत अद्भुत काम किए हैं। कैसे हैं, कहें अनंतस्य, जिनकी शक्ति अनंत है, जिनके कार्य अनंत हैं, जिनका नाम ही अनंत है। अनंतस्य अप्रमेयस्य, अप्रमेय कहने का अर्थ है जिनका वर्णन अपनी वाणी से, अपने लिख करके या किसी भी तरीके से अपने शरीर के द्वारा जिनके गुणों का वर्णन न किया जा सके, वो है अप्रमेय। साधारण शब्दों में जो अप्रमेय है, जिनकी कोई तुलना नहीं है, अपरिमेय है। तो अनंतस्य अप्रमेयस्य अद्भुत कर्मणः रामस्य, रामस्य यत अन्यत कृतवान प्रभु। हे भगवान, अगर उन्होंने और कोई बढ़िया बढ़िया लीला की हो तो अहम श्रोतुम इच्छामि,
मैं सुनना चाहता हूँ। बलराम जी की कोई अच्छी लीला हो तो आप मुझे सुनाइए। ऐसा श्री परीक्षित जी ने पूछा। श्री सुखदेव जी सूत्रम शुरू हो गए। श्री सुख उवाच, कहीं सुनो भैया। नरकस्य सखा कश्चित दुविध नाम बानरः। नरकस्य सखा, नरकासुर, इसका दूसरा नाम जानते हैं ना, भौमासुर। अरे वाह। नरकस्य सखा कश्चित दुविधो नाम बानरः। नरकासुर या भौमासुर जिसको कहते हैं इसी का एक मित्र है द्विविध नाम का बानर। द्विविध नाम का एक बानर भौमासुर का मित्र है। द्विविध कौन है? मैन द्विविध जानते हैं ना? द्विविध मैन आते हैं ना रामावतार में। सेनापति के भगवान। अरे वाह, ये भी बता दिया, बढ़िया था, सब बताया। आगे लिखा है जी, हम क्या करें, वो लिखा ही है। सुग्रीव सचिव, सुग्रीव के मंत्री थे ये द्विविध नाम बानर जो थे, सुग्रीव के मंत्री थे। सुग्रीव सचिव सोवथ भ्राता मैंदस्य वीर जवान। और मैंद के भाई थे, सुग्रीव के सचिव थे और बड़े पराक्रमी थे ये द्विविध जी, है ना। नरकस्य सखा कश्चित् द्विविधो नाम बानरः। सुग्रीव सचिव सोऽथ भ्राता मैंदस्य वीर जवान। सख्युः सो अपचितिम कुर्वन्। अपचितिम अभी एक बार पहले भी आ गया। अपचितिम का अर्थ है किसी के ऋण से उर्ण होना, है ना। कहते हैं सख्युः सो अपचितिम कुर्वन्। अपने मित्रता के ऋण से उऋण होने के लिए भौमासुर को भगवान ने मारा। तो कहते हैं भगवान को मारने के लिए, ये लिखा है ना। सख्युः सो अपचितिम कुर्वन्। अपने सखा, अपने मित्र के मित्रता के ऋण से उऋण होने के लिए बानरो राष्ट्र विप्लवम। वो द्विविध नाम का बानर राष्ट्रद्रोह करने पर उतारू हो गया। राष्ट्र विप्लवम, क्या किया? कहे बन्हिम उत्सृजन, और आग लगा देता जी, आग लगा देता। कहाँ? कहे पुरग्राम आकरान घोषान अदहत। अग्नि उत्पन्न करके बड़े बड़े नगर जला देता, गांवों को जला देता, बड़ी बड़ी खाने जला देता, घोषान यानी गायों के रहने के स्थान को जला देता। पुरग्राम आकरान घोषान अदहत बन्हिम उत्सृजन। क्वचित सा, जब इससे भी उसका मन नहीं भरा, क्वचित सा शैलान उत्पाट्य तैह देशान सम अचूर्णयत। बड़ी बड़ी चट्टानों को उठा करके, पर्वतों को उठा करके बड़े बड़े देश राष्ट्र को खत्म कर देता, चकनाचूर कर देता। क्वचित सा शैलान उत्पाट्य तैह देशान सम अचूर्णयत। और उन देशों में सबसे ज्यादा वो अनर्थ देश को मारता, है ना। अनर्थान सुतराम एव। क्यों? इसी अनर्थ देश में भगवान कृष्ण रहते थे, है ना। अनर्थ जानते हैं कहाँ है? गुजरात में। कहाँ पर है? आज जिसे काठियावाड़ कहते हैं, यही अनर्थ देश है ना। अनर्थान सुतराम एव यत्र आसते मित्रः हरिः। विशेष करके अनर्थ देश को नुकसान पहुंचाता। क्यों? मित्रः हरिः यत्र आस्ते। उनके मित्र को मारने वाला भगवान कृष्ण यहीं रहते हैं, इसलिए वो अनर्थ देश को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था। अनर्थान सुतराम एव यत्र आसते मित्रः हरिः। और इतने पर भी उसका मन नहीं मानता, तो कहे क्वचित समुद्र मध्यस्थो दोर्भ्याम उच्छिप्य तत जलम देशान नागायुत प्राणो बेलाकुलान अमज्जयत। नागायुत प्राणो, आयुत माने 10,000, है ना। नियुत माने 1,00,000, ऐसे चलते जाएगा ये। आयुत माने 10,000। तो नागायुत प्राणो
10,000 हाथियों की इसमें शक्ति थी। इस द्विविध नाम के बानर में 10,000 हाथियों की शक्ति थी। इसलिए यह क्या करता, क्वचित समुद्र मध्यस्थो, कभी जाकर के समुद्र के बीच में खड़ा हो जाता। सुनिएगा इसको, समुद्र के बीच में खड़ा हो जाता। समुद्र मध्यस्थो दूरभ्याम उत्क्षिप्त जलम, और अपने हाथों से उसका जल उछलने लगता। हाँ, 10,000 हाथियों का बल है इसमें। अपने हाथों से समुद्र के बीच में खड़े होकर के जल उछालने लगता। जब उछालने लगता जल, तो उस जल से बेलाकुलान देशान, समुद्र के तटवर्ती में जितने स्थान थे, जितने प्राश्र थे, अमज्जयत, सब के सब डूब जाते थे, पानी में, जल में डूब जाते थे। देशान बेलाकुलान देशान अमज्जयत, सब के सब डूब जाते थे। और भी बताऊं, आश्रमान ऋषि मुख्यानाम कृत्वा भग्न वनस्पतेन, मुख्य ऋषियों के आश्रम में जाकर के उनके यहाँ जितनी लता फूल वगैरह लगी रहती, उन सबको तोड़ डालता। आश्रमान ऋषि मुख्यानाम कृत्वा भग्न वनस्पतेन। और खलह, अरे इतना दुष्ट था ये दुष्ट, वैतानिकान अग्नेन अदूषयत, यज्ञ कुंडों की अग्नि को दूषित कर देता था। कैसे दूषित करता, मलमूत्र से और दूषित कर देता। असक्यत मूत्रैः अग्निन अदूषयत, है ना, पूरा श्लोक देख लीजिए। आश्रमान ऋषि मुख्यानाम कृत्वा भग्न वनस्पतेन अदूषयत सकृतमूत्रैः अग्निन वैतानिकान खलः। और भी देखिए, पुरुषान योषितो दृप्तः, यह इतना घमंडी था कि पुरुषान योषितो, पुरुष को नारियों को, दोनों को, नगर के पुरुष को नारियों को क्षमाभृत क्या है? क्षमा माने होता है पृथ्वी, भृत माने धारण करना। क्षमा को अगर हम भू कर दें, भृत को धारण कर दें, तो भूधर क्या है? पर्वत है ना। तो क्षमाभृत का अर्थ है पर्वत। क्षमाभृत द्रोणी गुहासु, पर्वतों की घाटियों में, पर्वतों की गुफाओं में, है ना, इन पुरुषों और नारियों को उठा करके पर्वत की गुफाओं में, पर्वत की घाटियों में निक्षिप्य वहां डाल देता। और अघात शैलैः, एक बड़ा सा पर्वत ला करके उसका दरवाजा बंद कर देता। उसके अंदर पुरुष नारी को रख करके और बाहर से शैल एक पत्थर लगा के बंद कर देता। एक उदाहरण दिया है, पेशसकारी व कीटकम, भृंगी कीड़ा जानते ही हैं, वो क्या करता है, मिट्टी का बामी बना करके उसके अंदर अपने बच्चों के या लाके छुपा देता है ना। जैसे भृंगी कीड़ा अपने साथियों को लाके छिपा देता है, उसी तरीके से यह पुरुष और स्त्रियों को ले जा करके, और भृंगी कीड़ा का जो होता है उस तरफ से बंद रहता है, उसमें भी हवा नहीं जाती है, लेकिन वो मिट्टी का रहता है इसलिए उसमें जिंदा रहता है। तो ये कहता है कि यह गुफाओं में, घाटियों में ले जा करके लोगों को डाल देता और उसके दरवाजे को पत्थर से बंद कर देता। एवं देशान विप्र कुर्वन् दूषयन्स कुल स्त्रियः, इस प्रकार है बड़े राष्ट्र का तिरस्कार करता। विप्र कुर्वन् दूषयन्स कुल स्त्रियः, कुलीन स्त्रियों को ये दूषित कर देता, कुलीन स्त्रियों को दूषित कर देता। एक बार की बात है, ये श्रुत्वा सुललितम गीतम गिरिम रैवतकम ययौ, रैवतक पर्वत पर है सुंदर गीत हो रहा था, उसको सुन करके ये रैवतक पर्वत पर चला गया। श्रुत्वा सुललितम गीतम, प्रिंसिपल साहब की तरह कोई बढ़िया गा रहा होगा, है ना। श्रुत्वा सुललितम गीतम, सुंदर गीत को सुन करके गिरिम रैवतकम ययौ, रैवत पर्वत पर चला गया। वहां जाके उसने क्या देखा, तत्र अपश्यत रामम
बलराम जी को देखा। बलराम जी कौन है? कहे यदुपतिम, यदुवंशियों के मालिक भगवान राम जी कहाँ थे, कैसे थे? कहे ललनायूथ मध्यगम, बहुत सारी स्त्रियों के बीच में बैठे हुए थे। कैसे थे भगवान बलराम जी? कहे सुदर्शनीय सर्वांगम, जिनके एक एक अंग दर्शनीय थे, सुंदर थे। और कहे पुष्कर मालिनम, कमल की माला पहने हुए थे, है ना। तो पूरा श्लोक देख लीजिए। तत्र अपश्यत यदुपतिम रामम पुष्कर मालिनम सुदर्शनीय सर्वांगम ललनायोथ मध्यगम। कैसे थे? कहे गायंतम, गा रहे थे, बलराम जी गा रहे थे। कैसे? कहे वारुणीम पीत्वा, वारुणी मदिरा पिए हुए थे। मद बिहिवल लोचन, आनंद मद से उनके नेत्र प्रफुल्लित हो रहे थे। विभ्राजमानम बपुसा, उनका शरीर बड़ा ही शोभा पा रहा था। कहे कैसे? कहे प्रभिन्नमयो वारणम, जैसे श्रेष्ठ गजराज की शोभा होती है, ऐसी शोभा बलराम जी की हो रही थी। दुष्ट दुविद, यह दुष्ट दुविद वहां जा करके शाखा मृग यानी कपि, यह दुष्ट बानर शाखाम आरूढ़ द्रुमान, पेड़ की शाखा में चढ़ गया और कंपयन उसको हिलाने लगा। चक्रे किल किला शब्दम आत्मानम संप्रदर्शयन, और बलराम जी को बताया स्त्रियों से घिरे हुए थे, तो उन स्त्रियों को आत्मानम संप्रदर्शयन, अपनी ढिठाई दिखाने के लिए वो किलकारी भरने लगा। उसी पेड़ पर बैठ करके पेड़ हिलाने लगा कि लोग सब उसको देखें, है ना। तस्य धार्ष्टम कपेह बीक्ष, इस बंदर की इस दृष्टता को देख करके, इस ढिठाई को देख करके तरुण्या जाति चापला, वो नव युवतियां जो बलराम जी के साथ थी, कहते हैं इन युवतियों का स्वभाव है कि स्वभावतः ये चंचल होती हैं। जाति चापला और हास्य प्रिया, कहीं हंसी ठठोली हो रही हो तो वहां जो है झुंड की झुंड पहुंच जाएंगी, कथा में नहीं आएंगी। हास्य प्रिया है ना, जहाँ हंसी ठठोली हो रहा हो वहां पहुंच जाएंगी। जो कथा में आए हो तो धन्य है। हंसी ठिठोली हो तो अभी देखिए झुंड के झुंड। कहे हास्य प्रिया बलदेव परिग्रह विजहसु, बलराम जी के चारों ओर जो स्त्रियां बैठी थी, इन सब की यह स्थिति देख करके बलराम जी हंसने लगे। ताहेलयामास कपिः, ये वानर उन सब का अपमान कर रहा था। कैसे कैसे अपमान कर रहा था देखिए। रामस्य निरीक्षतः, बलराम जी के देखते देखते उन सब का, उन स्त्रियों का तिरस्कार कर रहा था, अवहेलना कर रहा था। कहे भ्रूक्षेपैः, अपनी भौहें मटका करके उनको जो है इशारा दे रहा था। भ्रूक्षेपैः सम्मुखाद भी, तरह तरह का मुंह बना करके उन सबको चिढ़ाता था। दर्शयन स्वगुदम तासाम, अपना गुदा दिखा करके उन सबको हंसा रहा था या उनकी अवहेलना कर रहा था। गुदा दिखाने से क्या हंसाएगा जी? अपनी गुदा दिखा करके दर्शयन स्वगुदम तासाम हेलयामास, उनका तिरस्कार किया इसने। तम ग्राभना प्रहरत क्रुद्धो बलः प्रहरताम बरः, प्रहार करने में श्रेष्ठ बलराम जी के ऊपर, बलराम जी ने प्रतिमा में है प्रहरताम बरः बलः, प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ बलराम जी ने तम ग्रावणा प्राक्रुद्धो, ग्रावणा प्राहरत, क्रुद्ध होकर के एक कंकड़ उठा के उसके ऊपर मार दिया, एक पत्थर से मार दिया। लेकिन सावंचयित्वा ग्रावाणम, वो अपनी, ये सब चंचल तो होते ही, ये कभी बंदर है, अपनी चंचलता से वो उस पत्थर से बच गया।
सा वंचयित्वा ग्रावाणम को कपिः, वो बंदर क्या किया, कहे मदिरा कलशम गृहीत्वा, वो मदिरा का जो कलश था जो बलराम जी पी रहे थे, है ना, मदिरा कलशम गृहीत्वा, लेकर के हेलयामास, बलराम जी का अवमान करने लगा, अपमान करने लगा, धूर्तः तम को हसन, और ये धूर्त बानर हंसने लगा, निर्भिद्य कलशम दुष्टो, दुष्ट ने उस कलश को फोड़ दिया, निर्भिद्य कलशम दुष्टो, और वासांसि आस्फालयत बलम, बलराम जी के साथ आई हुई स्त्रियों के कपड़े फाड़ दिया, वासांसि आस्फालयत, और हसन, और फिर जोर जोर से हंसा, इससे क्या हुआ, कहे कोपयनतम, बलराम जी को क्रोध आ गया, बलराम जी को क्रोध दिलाने के लिए ही इसने किया। समय पूरा हो गया। कदर्थी कृत्य, लेकिन एक श्लोक करेंगे, 6 श्लोक एक साथ में। चलिए यहाँ से आगे कल बताते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। हाँ भाई, That's what I